रबिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर सनिया बशीर हेयर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट, इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटीज़, टेली केयर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे और यकीनन मौसम गर्मा का आगाज़ हो चुका है और गर्मियों के मैं हमेशा बताती हूँ कि गर्मियों में इंसान को अपनी खुराक का, अपने पानी के इंटेक का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना चाहिए और ख़ास तौर पे शुगर के मरीज़ों को बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना चाहिए क्योंकि मौसम जब बदलता है तो यकीनन शुगर जो है वो बहुत बुरे तरीके से इफ़ेक्ट होती है। तो आज हम आपके लिए ज़बरदस्त सी चीज़ लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे शुगर के मरीज़ों के लिए ज़बरदस्त किस्म का नाश्ता। वो कौन से नाश्ते के बेहतरीन ऑप्शन हैं जो थोड़ा-सा हटके होंगे और गर्मियों में पूरा दिन आपकी शुगर भी कंट्रोल रहेगी और आपका जिस्म जो है वो थोड़ा-सा ठंडा भी रहेगा और कैसे जो है वो आपको एनर्जेटिक रखेगा, तवानाई बख्शेगा। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और मुझे जल्दी से कमेंट बताएं कि आप लोग अपने नाश्ते में क्या खाते हैं। टिपिकल नाश्ता तो आप सब लोगों को पता है और मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं कि एक हेल्दी नाश्ता जो है वो किस तरीके से किया जाता है। सबसे पहले बात इम्पॉर्टेंट ये है कि नाश्ता ज़रूर करना चाहिए, नाश्ता स्किप ना करें क्योंकि नाश्ता आपके लिए इतना ही ज़रूरी है कि वो आपके पूरे दिन के लिए इम्यून बूस्टर का काम करता है, आपको एनर्जी देता है, आपकी सुबह की अच्छी शुरुआत करता है। तो नाश्ता अच्छा होना चाहिए और टिपिकल नाश्ते में बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ खाई जाती हैं। अंडे भी इस्तेमाल होते हैं, पराठे भी इस्तेमाल होते हैं और मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ ऑप्शंस लेते हैं। कोई चाय और पराठा खाता है तो कोई अंडा पराठा खाता है, कोई सालन रोटी के साथ खा लेता है। लेकिन आज हम बात करेंगे गर्मियों के हिसाब से कुछ ऐसी चीज़ें जो कि सारा दिन आपकी शुगर को कंट्रोल करती है। तो सबसे पहले जो मैं आपको नाश्ते का ऑप्शन बता रही हूँ वो ये है कि एक ऑप्शन जो हम आपको रेसिपी बता रहे हैं, अगर आप वो कॉम्बो मील फॉलो करेंगे तो बेहतरीन हो जाएगा। सबसे पहली चीज़ ये एक नाश्ते का ऑप्शन कि आप अपने नाश्ते में जौ का दलिया, वो दलिया जो कि देसी होता है, अगेन बार-बार बताने के बावजूद लोग मेरे पास आ रहे हैं कि हम डब्बे वाला जौ का दलिया इस्तेमाल करें। आपने डब्बे वाला दलिया नहीं इस्तेमाल करना। डब्बे वाला दलिया सिर्फ़ वो लोग इस्तेमाल करें जिनको बाकायदा यहाँ पर रोल्ड ओट्स या स्टील कट ओट्स मिलते हों, वो आप इस्तेमाल करें। अगर आप पाकिस्तान से बाहर रहते हैं तो बहुत आसान है, लेकिन पाकिस्तान में रहने वालों के लिए देसी जौ का दलिया आपको राशन की दुकान से आराम से वो आप इस्तेमाल करें। आधा जो कप होता है, हाफ कप, आपने वो पका हुआ इस्तेमाल करना है। इसके अंदर आप कोई भी किस्म का फ्रूट डाल दें, या तो आप आधा बनाना डाल दें या आप आधा सेब डाल दें, या फिर अगर आपने स्ट्रॉबेरीज़ मेरी हिदायत के मुताबिक अगर आपने सेव करके रखी हैं, स्टोर करके रखी हैं, तो आप 2 स्ट्रॉबेरीज़ लें। अच्छा, एक प्रोटीन पाउडर जो है वो अपने लिए बना के घर में रखते हैं, जिसके अंदर मैं आपको इंशाल्लाह इसकी भी रेसिपी दूँगी, वो बना के रखते हैं, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के ड्राई फ्रूट्स होते हैं। उसको चॉप कर लीजिए, उसमें आप 4 मगज़ के जो बीज होते हैं वो चॉप कर लीजिए। आप उसको चॉप करके इसके अंदर डाल दें। एक जो है वो टेबल स्पून लीजिए और अपने जौ के दलिए में डाल लें। बेहतरीन ऑप्शन है। अगर आपका इससे पेट नहीं भरता तो साथ में आप 1 बॉयल एग इस्तेमाल कर सकते हैं और आप 1 कप चाय ले सकते हैं। याद रखिए कि चाय में मौजूद दूध की क्वांटिटी और दलिए में मौजूद जौ के दलिए के जो दूध की क्वांटिटी है वो टोटल मिला के 1 कप होनी चाहिए। ये बेहतरीन नाश्ता है, दिन भर आपको जो है वो सेहतमंद रखेगा और आपकी बड़ी ज़बरदस्त सी जो है वो सुबह की शुरुआत होगी। दूसरी चीज़ ये है कि आप अपना नाश्ता जो भी कर रहे हैं, अगर आपने एक रोटी ली है, साथ में एक अंडे ऑमलेट बना लिया, एक मैं आपको ड्रिंक बता रही हूँ, अगर आप अपने नाश्ते में इस्तेमाल करेंगे तो आपको यकीनन जो है वो, चूँकि वो ज़ाहिर प्रॉपर मील नहीं है, एक ड्रिंक है, जिसमें मैंने लास्ट टाइम भी शेयर किया था एनर्जी ड्रिंक। आप गोंद कतीरा को जो है वो सुबह फजर में भिगो लिया करें, 2 से 3 घंटे पहले। अगर आप रात को भी भिगो लेंगे तो भी अच्छा है, लेकिन 3-4 घंटे। गोंद कतीरा राशन की दुकान पे मिलता है, आप उससे कहें गर्मियों का गोंद चाहिए, वो आप पानी में भिगो के रख दीजिए, अच्छा खासा फूल के जेली नुमा हो जाता है, हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया है। गोंद कतीरा को आप भिगो के रख दीजिए और सुबह उठ के आपने एक नीम मतलब नॉर्मल वाटर ले लें, अगर आप ठंडा पानी पीते हैं तो वो भी ले सकते हैं। उसमें आप थोड़े से चिया सीड भिगो दीजिए, आप उसमें 2 चम्मच जो है वो गोंद कतीरा ले लीजिए और आप इसके अंदर जो है वो फ्लेवर के लिए थोड़ा-सा लेमन या फिर दालचीनी पाउडर डाल के अपने नाश्ते के साथ ये ड्रिंक इस्तेमाल करें। यकीन करें, पूरा दिन आपको हीट स्ट्रोक वाली कैफ़ियत नहीं होगी। अगर आप बाहर निकलते हैं, धूप में काम करते हैं, तो गोंद कतीरा को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। गर्मियों के ब्रेकफ़ास्ट का तीसरा ऑप्शन ये है कि आपने अपना अगर टिपिकल नाश्ता कर ही लिया है और बाकी कोई और चीज़ आप पसंद नहीं करते हैं, तो आपने अपना नाश्ता लिया, उसके साथ आप
कम से कम ये करें कि आप जो बेरीज़ होती हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान से बाहर रहने वालों के लिए, कि जो मुख्तलिफ़ किस्म की स्ट्रॉबेरी या ब्लैकबेरी आपको मिलती है, और अगर पाकिस्तान में भी रहते हैं तो आप एक फ्रूट का बाउल प्रिपेयर कर लीजिए, जिसमें आप 1 से 2 स्ट्रॉबेरी ले लीजिए और आप 2 काशे जो हैं वो सेब की ले लीजिए और उसके ऊपर चिया सीड को स्प्रिंकल कर दें। फ्रूट विद चिया सीड बेहतरीन ऑप्शन है कि वो आपको जो है वो, एक तो चिया सीड जो है वो आपको फ़ाइबर भी है, भूख को भी कंट्रोल रखता है और पूरा दिन आपको ठंडक देता है। चौथी चीज़ जो हमारा नाश्ता है वो है आपका ग्रीक योगर्ट का इस्तेमाल। ग्रीक योगर्ट, जो कि हम पहले भी बताया है कि दही जो है, अगर आप उसका पानी निकाल देते हैं तो वो ग्रीक योगर्ट बन जाता है। कैसे बनाने का तरीका हमने बताया हुआ है। योगर्ट यानी कि आपने दही ली है, दही के अंदर रोज़ सुबह नाश्ते में, अगर आप अंडा नहीं खा रहे, आपने कोई सालन ले लिया है, या अगर आप सिर्फ चाय और पराठा या चाय और रोटी खाते हैं, आप एक दही का बाउल लीजिए और उसके अंदर जो है वो चिया सीड्स डाल लीजिए। उसके अंदर आप थोड़े से कुछ चार मगज़ के या पम्पकिन सीड्स होते हैं वो आप डाल लीजिए और उस दही को आप अपने इस्तेमाल में लेकर आ जाइए। बेहतरीन नाश्ता है आपके लिए कि आप इसको जो है वो, आपको पूरा दिन यकीन करें बहुत अच्छी ठंडक रहती है। इसके अलावा जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो हमारे पास ऑप्शन आता है कि आप लाइट सा ब्रेकफास्ट करना चाहते हैं, अंडा और ये तमाम चीज़ें जो मसाले वाली है वो नहीं खाना चाहते, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, मूंग की दाल या बेसन का चिल्ला बना लीजिए और उसको आप ठंडे जो है वो आधा कप दही ले लीजिए और उसके साथ आप ये चिल्ला इस्तेमाल कर लीजिए, बेसन का या मूंग की दाल का। बनाने का तरीका दोनों का वही है, पकोड़े की तरह बेसन को आप फेंट लीजिए, बहुत पतला करेंगे, बहुत पतला करेंगे ताकि आप फ्राई पैन में जब डालेंगे तो वो चिपकेगा नहीं। सेम गोज़ फॉर मूंग की दाल को रात को भिगो दीजिए, ब्लेंड करके उसका पेस्ट तैयार कर लीजिए, बिल्कुल पतला होगा और वो आपने चिल्ला बना के, जैसे मसाला आजकल डोसे मिलते हैं, वो डोसा भी बेसिकली माश की दाल का होता है, आप वो बना के अपनी सुबह साथ में दही का इस्तेमाल कर लीजिए। तो ये बेसिकली बताने का मकसद ये है कि आपका नाश्ते में फल फ्रूट होना चाहिए, आपके नाश्ते में दूध का इस्तेमाल हो या दही का इस्तेमाल हो, या आपके नाश्ते में चिया सीड्स और गोंद कतीरा का इस्तेमाल हो, तो आपकी जो समर ब्रेकफास्ट है वो बेहतरीन हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ कि नाश्ते के ऑप्शंस पसंद आएंगे, आपके नाश्तों का इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।